बिहार के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। वो जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये वो नियुक्ति पत्र हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया एनडीए के शासनकाल में पूरी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं की थी, बल्कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का ऐलान किया था। आपकी घोषणा तो सरकारी नौकरी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के युवाओं को ठगिए मत। आपने 10 लाख नौकरियां की घोषणा की थी, उस घोषणा का क्या हुआ? कहां गई वो नौकरियां? कहां मिल रहा है रोजगार? और जिस नियुक्ति पत्र को बांटने का आपके द्वारा दिखावा किया जा रहा है, उस नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया है वो बीजेपी के कार्यकाल में ही पूरी हो चुकी थी। ये सारे काम बिहार के युवाओं के लिए बीजेपी ने ही किया था, जिसका दिखावा अब आप आज कर रहे हैं बीजेपी को सत्ता से बाहर करके। ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का, जहां उन्होंने जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बड़ा सवाल करते हुए ये पूछा है कि आखिरकार जब अपने संविदा पर बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, तो अब इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का क्या मतलब बनता है? जब आपने संविदा पर बहाली की प्रक्रिया को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और कहा था कि अब बिहार में संविदा पर बहाली नहीं ली जाएगी, तो अब आखिरकार संविदा पर बहाली क्यों ली जा रही है? और जो नियुक्ति पत्र बांटकर आप बिहार में विकास के दावे कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को अपनी तरफ रीझने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम तो असल में बीजेपी ने अपने कार्यकाल में ही पूरा कर लिया था। साथ ही साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 10 लाख नौकरियों पर सवाल पूछा और कहा कि जिसकी घोषणा आपने की थी उस पर तो काम करिए, उस नौकरियों का क्या हुआ? आखिरकार सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर? किस तरीके से उन्होंने विस्फोटक सवाल दागे हैं सूबे के मुख्यमंत्री और सूबे के उप मुख्यमंत्री के ऊपर, रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर, खासकर जो संविदा पर बहाली की प्रक्रिया वापस से शुरू की गई है, उस पूरे मामले को लेकर आपको छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। वो जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये वो नियुक्ति पत्र हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया एनडीए के शासनकाल में पूरी हो चुकी थी, जिनका विज्ञापन निकला हमारे कार्यकाल में, जिनकी प्रक्रिया पूरी हुई हमारे कार्यकाल में, और आज आप नियुक्ति पत्र बांटकर महागठबंधन को श्रेय देने का प्रयास कर रहे हैं। और महागठबंधन ने तो ये ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देंगे। बताएं मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ 10 लाख नौकरियों का? और अभी कैबिनेट की पहली बैठक में देने की बात हुई थी और संविदा को समाप्त करने की बात कही गई थी। और कल ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000 लोगों को संविदा पर नियुक्त करने का ऐलान किया गया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा है। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं की थी, बल्कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का ऐलान किया था। आपकी घोषणा तो सरकारी नौकरी की है, रोजगार की नहीं है। और साथ ही साथ जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जो शिक्षक हैं, उनको दीपावली छठ पर वेतन नहीं मिलेगा, 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। तो जो सरकार शिक्षकों का, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के पेंशन और वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है, और 10 लाख लोगों की बहाली कहाँ से करेगी? उसके लिए पैसा कहाँ से लाएगी?